इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने तेल टैंकर को निशाना बनाया। हॉर्मुज स्ट्रेट्स में तेल टैंकर पर अटैक किया बिना अनुमति के पार करने की कोशिश। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से कोशिश की जा रही है, जहां बैक टू बैक इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने तेल टैंकर्स को अब निशाना बनाया है और इसकी तस्वीरें बाकायदा सामने आई है। तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से उन जहाजों को अब निशाना बनाया जा रहा है और खास तौर पर ईरान ने इन तेल टैंकरों को निशाना बनाकर बता दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी कब्जा उस पर ईरान का ही है। और यहां पर अगर इस तरीके की जो कोशिश है, कोई जुर्रत करता हुआ नजर आएगा उस देश के साथ, उसके जहाजों के साथ इसी तरीके की जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश की जाएगी। आप देखिए यहां पर किस तरीके से पूरी तरीके से विध्वंस इस जहाज पर जो है करते हुए ईरान की तरफ से तस्वीर दिखाई गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकर पर अटैक किया गया है और बिना अनुमति के, बिना परमिशन के दरअसल बताया जा रहा है कि ये जहाज जो है कोशिश कर रहा था पार होने की और इस कोशिश को ही पूरी तरीके से विफल कर दिया गया। कोशिश को फेल बता दिया गया है क्योंकि देखिए आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर इस जहाज का हश्र क्या किया है। बिना परमिशन के पार होने का जो दंश है इस जहाज ने कैसे झेला। अब आप देखिए धुएं का गुबार आपको जहाज के ऊपर नजर आ रहा होगा और साथ ही साथ मिड समंदर में, बीच समंदर में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इस जहाज में धू धू कर धुआं उठ रहा है, आग की चिंगारी नजर आ रही होगी। और ये तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कोशिश यहाँ पर की जा रही है वहां पर अपना दमखम बनाने की। एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों सामने आ रही है, बड़ी खबर जहां नेटो पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा आरोप सामने आया है। आरोप यहाँ पर ये कि नेटो ने ईरान युद्ध में सहायता ही नहीं की, कोई मदद नहीं की। और तस्वीर आपको दिखा देते हैं यहाँ पर ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स, दो बड़ी पिक्चर्स, जहां पर पहली तस्वीर ईरान के द्वारा उस अटैक किए गए जिसमें जहाजों को टारगेट किया गया, उन तेल जहाजों को, उन तेल टैंकर्स को जिसमें तेल ले जा रहे इस जहाज की जो दशा है, जो दुर्दशा है वो ईरान ने की है। अब आप देखिए तस्वीर आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से तेल टैंकर को पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से एक पक्ष सामने आता है, एक दावा सामने आता है कि नेटो ने ईरान युद्ध में कोई सहायता नहीं की है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका अकेले पड़ गया है, युद्ध में अमेरिका अकेले फंस गया है, अमेरिका अकेले आगे लड़ रहा है। और ट्रंप के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस वक्त जो है डिप्लोमेसी के साथ साथ मिसाइलों का ये खेल भी लगातार जारी है। पहले 5 दिन की मोहलत दी गई और अब देखिए जो तस्वीर दिखाई जा रही है, जो आगे जो डेट्स में तब्दीलियां की जा रही है, 6 अप्रैल को तारीख रख दी गई है, तब तक हमले नहीं होंगे। लेकिन इस बीच ये जो 2 वीडियोस सामने आती है, एक तरफ दावा और एक तरफ तस्वीर, ये तस्दीक करता है कि आगे आने वाले दिनों में कम से कम इस महीने इसको लेकर के जो तस्वीर पेश की जा रही है, इस 28 दिनों के भीतर जो तस्वीर दिखाई गई है वो तस्वीर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भयानक रुख ले सकती है, बहुत विध्वंसक रुख जो है आगे ले सकती है। आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, इसको लेकर के आगे लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो जानकारियां दे भी रहे हैं, रिपोर्ट्स उसमें बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये वीडियो जारी की जाती है ईरान द्वारा जिसमें तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है। पहले 5 दिन की मोहलत और अब 10 दिन का विराम। सवाल बड़ा है कि क्या ये कूटनीति की जीत है या दबाव में स्टैंड बदल लिया गया है। सबसे अहम 6 अप्रैल की तारीख, 6 अप्रैल के बाद क्या होगा, सीज फायर होगा या फिर और भी बड़ा वार, क्योंकि दाव पर सिर्फ 2 देश नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, दुनिया की अर्थव्यवस्था भी है। और किल्लत जो हम देख रहे हैं अलग अलग देशों में जो सामने आ रही है वो भी सबसे बड़ा इसमें रुख रखती है। तूफान से पहले का ये सन्नाटा है क्या, और ये 6 अप्रैल तक जो तारीख रखी गई है इसकी बड़ी वजह क्या है, 10 दिन बाद क्या होने वाला है, क्या ये सीज फायर की शुरुआत है या सिर्फ रणनीतिक विराम, क्या बातचीत से समाधान निकलने वाला है या फिर और बड़ा हमला होगा। तेल टैंकर या डिप्लोमेसी इसे माने, मिसाइलें खामोश है लेकिन मंसूबे अभी खामोश नहीं पड़े हैं, मंसूबे अभी ठंडे नहीं पड़े हैं अमेरिका के और इस्राइल के। आगे क्या होगा दिखाते हैं।
इस पूरे खेल में एक बड़ा मोड़ सामने आया, वो है हॉर्मुज। ट्रंप ने दावा किया ईरान ने हॉर्मुज से अमेरिका के 10 तेल टैंकर गुजरने की अनुमति दी। यही वो जलमार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है। पहले 8 टैंकर की बात फिर बढ़कर 10 कर दी गई। दरअसल बीते हफ्ते में तेहरान के तेल और ऊर्जा ठिकानों पर लगातार हमले हुए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की आर्थिक और सैन्य ताकत को कमजोर करने की कोशिश की। जवाब में ईरान भी खामोश नहीं रहा। पूरे क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन से पलटवार, अमेरिकी ठिकाने और उसके सहयोगी देश भी निशाने पर आए और देखते ही देखते टकराव एक रीजनल वॉर की तरफ बढ़ने लगा। बाईस मार्च को ट्रंप की सीधी चेतावनी थी, अगर 48 घंटे में हॉर्मुज नहीं खुला तो पावर प्लांट तबाह कर देंगे। लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद हमला टाल दिया गया। बातचीत का हवाला दिया गया, यानी पहले धमकी फिर नरमी, अब विराम। सवाल फिर वही कि विराम की आड़ में वार या शांति की ओर रफ्तार है। ट्रंप ने 10 दिन युद्ध जरूर टाला है, लेकिन संशय जारी है। तो क्या ये 10 दिन जंग खत्म करने की शुरुआत है या फिर एक बड़े और खतरनाक हमले की तैयारी? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब जंग में विराम आया है उसके बाद या तो शांति आई है या फिर तबाही और बड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सबसे बड़ा डबल गेम बेनकाब हो रहा है। एक तरफ बातचीत की मेज, दूसरी तरफ जंग की तैयारी तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं 10 दिन तक ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शांति का इशारा है या तूफान से पहले की खामोशी? क्योंकि इसी बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में 10,000 और सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है, यानी बातचीत भी जारी है और बारूद भी तैयार किए जा रहे हैं। कैसा इस वक्त मंजर है आपको दिखाते हैं। ट्रंप का डबल गेम जिसको लेकर जिक्र हो रहा है वो है क्या? सीज फायर या स्ट्रेटजी? ट्रंप के इरादों पर बड़ा सवाल उठ रहा है। एक हाथ में डिप्लोमेसी और दूसरे हाथ में मिलिट्री स्ट्राइक। ईरान से बातचीत जारी है, मिडिल ईस्ट में सेना बढ़ाने की तैयारी है, लेकिन 10 दिन का नो अटैक ऐलान मिडिल ईस्ट में जंग की तैयारी तेज करता है। 10,000 सैनिक भेजने की प्लानिंग इस बीच सामने आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर है क्या ग्राउंड ऑपरेशन को आगे अंजाम देने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? आगे होने क्या वाला है और इस डबल गेम में कौन किसको क्रॉस कर रहा है, देखिए। ट्रंप का डबल गेम। एक हाथ में बातचीत, दूसरे में बारूद का इंतजाम। मिडिल ईस्ट में हालात गर्म हैं और इस गर्मी के बीच ट्रंप का खेल और भी ज्यादा उलझता दिख रहा है। एक तरफ ईरान से बातचीत की टेबल सजाई जा रही है, दूसरी तरफ जंग का मैदान भी तैयार हो रहा है। ट्रंप ने ऐलान किया कि अगले 10 दिनों तक अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सच में शांति की कोशिश है या सिर्फ राजनीतिक और रणनीतिक पॉज? जानकार मानते हैं कि ये वक्त अमेरिका अपने अगले बड़े कदम की तैयारी में लगा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत और बढ़ाने की तैयारी में है।
करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की योजना पर चर्चा तेज हो गई है। इसका सीधा मतलब बातचीत भी जारी और युद्ध की तैयारी भी पूरी। पहली बार पेंटागन ने माना कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में ड्रोन स्पीड बोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।